नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 27 अप्रैल 2025 को होने वाली RICIT एग्ज़ाम हेतु इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट कीज हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट शॉर्ट कीज में सबसे पहले जो की है वो आती है कंट्रोल ए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब हमें पूरा टेक्स्ट एक साथ में सेलेक्ट करना होता है तो वहाँ हम कंट्रोल ए शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगली शॉर्ट की आती है कंट्रोल+S। इसको आप सभी जानते हैं, जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को या फाइल को सेव करना चाहें तो वहाँ हम कंट्रोल+S शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। तो सेव करने के लिए इस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए। और दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि जब हम किसी भी टेक्स्ट की कॉपी करते हैं तो उसको फिर पेस्ट भी किया जाता है। तो वहाँ हम पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+B शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए और कंट्रोल+B जो है पेस्ट करने के लिए ये शॉर्ट की काम में ली जाती है। अगली शॉर्ट की आती है कंट्रोल+X। किसी भी अगर टेक्स्ट को कट करना है तो वहाँ हम कंट्रोल+X शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं और कट करने के बाद भी उस टेक्स्ट को पेस्ट किया जाता है। तो पेस्ट करने के लिए हम फिर वही कंट्रोल+B शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगली शॉर्ट की है Shift+Enter। ये लाइन ब्रेक करने के काम में आती है। अगर आपको लाइन को ब्रेक करना है तो आप Shift+Enter शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल+B। आप जानते होंगे दोस्तों कि जब हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं अर्थात गहरा करते हैं तो गहरा करने के लिए हम कंट्रोल+B शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगली है कंट्रोल+I। इसको बोलते हैं इटैलिक, अर्थात किसी भी टेक्स्ट को अगर तिरछा करना हो तो वहाँ हम कंट्रोल+I शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल+U अंडरलाइन करने के लिए। अगर आपको टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है तो वहाँ आप कंट्रोल+U शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्ट की आती है कंट्रोल+E। किसी भी शब्द को या टेक्स्ट को अगर सेंटर में रखना है अर्थात बीच में करना है तो वहाँ हम कंट्रोल+E शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल+R किसी भी शब्द या टेक्स्ट को दाईं तरफ करने के लिए कंट्रोल+R शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल+L का मतलब है लेफ्ट में करना, अर्थात किसी भी शब्द या टेक्स्ट को बाईं तरफ करना है तो हम कंट्रोल+L शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगली शॉर्ट की दोस्तों है कंट्रोल+F। बहुत ही अच्छी शॉर्ट की है। किसी भी शब्द को या टेक्स्ट को अगर ढूंढना है तो उसके लिए हम कंट्रोल+F शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में कंट्रोल+H, जिसे हम रिप्लेस बोलते हैं। किसी शब्द या टेक्स्ट को बदलने के लिए हम कंट्रोल+H शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। इसे फाइंड एंड रिप्लेस भी बोलते हैं।
ये भी शॉर्ट की बहुत काम आती है। किसी भी शब्द को या टेक्स्ट को बदलना है, मान लो आपको सीता की जगह गीता लिखना है, या राम की जगह मोहन लिखना है, या श्याम की जगह राधे श्याम लिखना है, तो ऐसी जगह आप Ctrl+S शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। अगली दोस्तों शॉर्ट की है Ctrl+Z, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट की है अंडू करने के लिए, अर्थात टेक्स्ट को पूर्व अवस्था में लाने के लिए। आप दोस्तों जानते होंगे कि शॉर्ट की का प्रयोग कहाँ होता है, और आपने किया भी होगा। जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं और अचानक माना किसी बटन की वजह से आपका मैटर चला जाता है, गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो उस मैटर को हम वापस लाने के लिए Ctrl+Z शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+Y ये Ctrl+Z का उल्टा है, इसको हम बोलते हैं रीडो करने के लिए। तो Ctrl+Z जो है मैटर को वापस लाता है, और Ctrl+Y उस मैटर को वापस गायब कर देता है। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अगली दोस्तों शॉर्ट की है Shift+Delete, बहुत ही अच्छी शॉर्ट की है दोस्तों। ये रिसाइकिल बिन में भेजे बिना फाइल को डिलीट करने के लिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं और किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन, जिसको हम कंप्यूटर का डस्टबिन या कचरा पात्र कहते हैं, उसमें जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। लेकिन अगर माना आप ये चाहें कि हम फाइल को डिलीट करना चाहें और वो फाइल रिसाइकिल बिन में न जा कर के डायरेक्ट कंप्यूटर से बाहर चले जाए, तो वहाँ हम फिर Shift+Delete शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। अगली शॉर्ट की है दोस्तों F7, ग्रामर संबंधी जांच के लिए। आपने देखा होगा दोस्तों, जो हम MS वर्ड में काम करते हैं तो वहाँ शब्द के नीचे हमको दो तरह की लाइन मिलती है, एक ग्रीन मिलती है और एक जो लाइन है वो रेड मिलती है। ग्रीन लाइन का मतलब है दोस्तों कि ग्रामर संबंधी गलती है, और रेड लाइन का मतलब होता है कि हमारी बर्तनी यानी मीनिंग गलत है। तो इन दोनों के नीचे जो लाइन आती हैं, उन लाइनों को हटाने के लिए हम F7 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगली है Alt+F4, खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए। आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ है और यदि आप उसको बंद करना चाहते हैं तो आप Alt+F4 शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है दोस्तों F5, रिफ्रेश करने के लिए हम F5 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगला है F12, ये सेव एज करने के लिए। सेव एज करने के लिए हम F12 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। F2 जो है रीनेम करने के लिए, हमको माना कोई फोल्डर है उसका नाम दिया गया है और उस नाम को जो है चेंज करना है, तो वहाँ हम F2 का प्रयोग कर सकते हैं। अगली दोस्तों शॉर्ट की है Ctrl+P, ये प्रिंट करने के लिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना चाहें तो वहाँ आप Ctrl+P शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। Ctrl+J टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। आप जब MS वर्ड में या वर्ड पैड में टाइप करते हैं, तो यदि आप उस टेक्स्ट को एक सीध में लिखना चाहते हैं चारों तरफ से, तो उसके लिए आप जो है Ctrl+J शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। अगली शॉर्ट की है Ctrl+Home। कर्सर को अगर डॉक्यूमेंट के शुरू में लाना है तो दोस्तों Ctrl+Home का प्रयोग करते हैं, और अगर कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में लाना है वहाँ हम Ctrl+End का प्रयोग करते हैं। माना दोस्तों हमने 10 पेज का मैटर टाइप कर लिया, हम सबसे लास्ट में हमारा कर्सर है 10वें पेज के लास्ट में, और हम फर्स्ट पेज के शुरू में जाना चाहते हैं, हमारा कर्सर पहुंच जाए, तो वहाँ हम Ctrl+Home का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो कर्सर है
वो डॉक्यूमेंट के शुरू में आ जाएगा। और अगर हम कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग करेंगे तो हमारा कर्सर जो है डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगा। तो ये जो शॉर्ट की हैं ये भी काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण है। अगली है होम। कर्सर को लाइन के अगर शुरू में लाना है वहाँ हम होम का प्रयोग करते हैं, और अगर कर्सर को लाइन के अंत में लाना है वहाँ हम एंड का प्रयोग करते हैं। आपके कीबोर्ड में भी होम और एंड ये दो बटन होते हैं। अगली दोस्तों देखो, कंट्रोल प्लस के लिंक इंसर्ट करने के लिए, अर्थात हाइपर लिंक आपने नाम सुना होगा, जो पंजे की शेप होती है, तो उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस के। अगली दोस्तों देखिए, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज बढ़ानी है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का प्रयोग करेंगे, और फ़ॉन्ट साइज घटानी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का प्रयोग करेंगे। ये भी शॉर्ट की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली है कंट्रोल प्लस एन। कोई भी आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो वहाँ आप कंट्रोल प्लस एन शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों, अगर आप सेव डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस ओ शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप सेव करके चले जाते हो और उसको बाद में कभी भी आप खोलते हो तो उसको खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। अगली है दोस्तों कंट्रोल प्लस बराबर। इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। अगर आपको पावर जो है यानी घात नीचे लगानी है तो उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और ये कंट्रोल प्लस बराबर के चिन्ह से लगती है। और अगर आपको यही पावर या घात जो है ऊपर लगानी है, जिसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर का प्रयोग करेंगे। ये भी जो शॉर्ट की हैं काफ़ी अच्छी शॉर्ट की हैं। अगला है दोस्तों, डबल लाइन स्पेसिंग करना है तो वहाँ आप कंट्रोल प्लस 2 का प्रयोग करेंगे, और अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच तो आप इससे टेक्स्ट को जो है छपा सकते हैं। अगर आपको अपना टेक्स्ट जो है छपाना है या दिखाना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच का प्रयोग करेंगे, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू टू क्लोज करंट वर्कबुक। अगर आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपकी जो वर्कबुक है करंट, उसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग कर सकते हैं। अगले शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस क्यू टू ओपन एंड एक्साइटिंग वर्कबुक। जो आपकी एक्साइटिंग वर्कबुक है उसको आप ओपन करना चाहते हैं वहाँ शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। अगली दोस्तों शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस F3। ओपन द एक्सेल विंडो। अगर एक्सेल विंडो को ओपन करना है शिफ्ट प्लस F3 शॉर्ट की का प्रयोग करें। F2 एडिट द सेलेक्टेड सेल। अगर आपको कोई भी MS एक्सेल में किसी भी सेल को एडिट करना है तो आप F2 का प्रयोग कर सकते हैं। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। सेलेक्ट ए एक्टिव सेल। किसी भी सेल को जो एक्टिव है उसको अगर सेलेक्ट करना है तो वहाँ शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और कंट्रोल प्लस D ये पावर पॉइंट में काम आती है शॉर्ट की, डुप्लीकेट द करंट स्लाइड। अगर कोई भी आपको स्लाइड डुप्लीकेट बनानी है तो वहाँ आप कंट्रोल प्लस D शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। अगली दोस्तों पावर पॉइंट की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू व्यू। अगर आपको किसी भी प्रिंट का पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो वहाँ आप कंट्रोल प्लस F2 शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और अगर आप
Alt प्लस S का प्रयोग करें तो गो टू स्लाइड शो टैब, जो स्लाइड है आपकी उसके आप टैब को अगर देखना चाहते हैं तो आप Alt प्लस S का प्रयोग करेंगे। F5 जो है स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम इंटाइटल्ड स्लाइड, और एक शॉट की दोस्तों बहुत ही अच्छी है, वो है कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट, ये है रीस्टार्ट द एप्लीकेशन। अगर आप अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट शॉर्ट की का प्रयोग करें। Alt प्लस W है शो और हाइड द नोट्स पेन। अगर नोट्स पेन को हमको शो करना है, हाइड करना है तो Alt प्लस W शॉर्ट की का प्रयोग करें। और विंडो की के संग अगर L का प्रयोग करते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है लॉक हो जाता है। अगली शॉर्ट की है विंडो की के साथ अगर आप सी का प्रयोग करते हैं तो लॉन्च कोर्टाना ऐप, जो कोर्टाना ऐप है उसको आप लॉन्च कर सकते हैं। और अगर Alt के साथ में आप ए शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे तो आप पावर पॉइंट में जो एनिमेशन टैब है वहाँ आप चले जाएंगे। और अगर आप Alt के साथ जी शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे तो आप पावर पॉइंट में जो डिज़ाइन टैब है वहाँ आप पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये मुख्य शॉर्ट की हैं जो आपके 27 अप्रैल 2025 के पेपर में बहुत ही सहयोग प्रदान करेंगी। इनका आप अभ्यास अच्छी तरह से करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।